हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉपस्तान एकेडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा परसेंटेज का फाइनल लेसन है, मतलब एक तरह से लेसन क्या है, फाइनल क्लास है, ठीक है ना। और आज हम परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। जो HCM AW ड्राइवर कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल इस तरह की जो वैकेंसीज है उनके लिए हमारा ये बैच चल रहा है, यूट्यूब पे ही चल रहा है। तो जो हमारा सिलेबस उस हिसाब से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको आज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बाकी फिर जो बात रहती है वो रहती है केवल और केवल प्रैक्टिस की। तो कोई भी आप बुक ले लो, उससे आप प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो छोटी सी भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, तो आप में केवल इतना तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है कि अगर थोड़ा बहुत भी पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, तो आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैंने सारा कुछ इसमें आपको सारा कुछ करा दिया, आपने देखा होगा, रेगुलर आप क्लास देख रहे हैं। बाकी तो आप समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपकी जो स्मार्टनेस है, ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है ना। तो टीचर्स आपको केवल इतना कर सकता है कि आपको गाइड कर सकता है कि भाई ये इस तरह से क्वेश्चंस है। बाकी जब बुक से प्रैक्टिस करते हैं तब क्वेश्चंस मिलते हैं, अलग अलग लॉजिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट, और बुक्स हमारे इम्प्रूव होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। बाकी जो हमारा सिलेबस है उस हिसाब से तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़े आज। तो आज मैं 3-4 टाइप लूंगा और आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, शेयर में भी कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आज पहले इस टाइप के सवाल देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है? देखिए किसमें पूछ रहा आपसे, प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब समझ रहे, यानी केजी की बात ये पूछ रहा है हमसे। देखो दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके के जो सवाल अगर दिखें तो उन सवालों को हमें कैसे करना होता है वो देख लीजिए पहले। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जी चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि आपके पास में 100 रुपए है। क्या है आपके पास में? 100 रुपए है। और आप 100 रुपए के अंदर, ध्यान से समझना, 4 केजी चीनी लेके आते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, चीनी का क्या भाव पड़ा? तो आप कहेंगे कि सर 25 रुपए केजी ये चार्ज पड़ गया, यानी 1 केजी के 1 केजी जो चीनी है उसके जो पैसे लगेंगे वो कितने लगेंगे? 25 रुपए लग जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि चीनी की कीमत में, ध्यान से समझना, 20% की वृद्धि होती है। यानी जब पहले चीनी 25 रुपए किलो आ रही थी, आज की डेट में चीनी का भाव बढ़ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब चीनी का भाव बढ़ गया और आप क्या चाह रहे हैं कि तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ये मेरी बात को ध्यान से समझना। सॉरी, 20% की कमी हो रही है, बढ़ नहीं रही है। सॉरी, 20% की कमी हो जाती है किसमें? इस भाव में। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझना। आप खुद ही इस चीज को जब मार्केट में जाते होंगे तो एक चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वहां पे आपने देखा होगा कि आपका बजट वही रहता है। अगर भाव कम होते हैं तो आप क्या करते हैं कि यार भाव कम हो गया, यानी 25 रुपए से घट गया, तो मैं चीनी क्या ले लेता हूँ, मेरे को चीनी ज्यादा मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और अगर भाव बढ़ जाता है तो आप देखते हैं कि भाई मेरा बजट तो इतना ही है, मेरा बजट इतना है, बेशक मुझे चीनी आप कम दे दो। तो यहाँ कमी हो रही है, भाव में कमी हो रही है। पैसा आपका 100 रुपये है तो जाहिर सी बात है चीनी ज्यादा आएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट। अब इनको करना कैसे है वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए भाई, मुझे एक चीज बताइए, आपको ध्यान से समझना है। एक तरफ लिखना है आपको मूल्य, यहां पे आप एक तरफ लिख लीजिए मूल्य, ठीक। दूसरी तरफ आप लिख लीजिए, ध्यान से समझ रहे हैं, मूल्य का मतलब समझ रहे हैं, और एक तरफ आप लिख लीजिए खपत, या जिसे आप बोलते हैं ना कि भाई कितना खपत कर रहे हैं, वो खपत लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। खपत, समझ पा रहे हैं? क्वांटिटी जिसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, कितनी खपत का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि कितनी चीनी आएगी, वो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ देख लीजिएगा, पहले पहले और अब। देखिए क्या कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। देखिए 20% की कमी होती है। अच्छा 20% को कैसे लिखते हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। यानी अगर मैं, ध्यान से समझना, अगर पहले भाव 5 रुपए था, अब भाव कितना हो जाएगा? 4।
पहले अगर भाव 5 रुपये था तो अब भाव कितना हो जाएगा 4। और इसका एक अलग ही सिस्टम होता है कि अगर जब भी इस तरीके का होता है तो आप इनको उल्टा लिख दो ऐसे। यानी अगर मान लो पहले अगर मैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर पहले 5 रुपये था मूल्य अब 4 हो गया, तो मैं जो चीनी मुझे मिलेगी, ध्यान से समझना, पहले मुझे जो चीनी मिल रही थी वो 4 केजी मिल रही थी, अब जो मुझे चीनी मिलेगी, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो कितनी मिलेगी 5 केजी। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है ये। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस तरफ आपकी क्या चीज लिखी है आपने, आपकी जो केजी है, आपकी जो चीनी है वो लिखी है ना। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे हम खपत लेके समझ लेते हैं कि खपत एक तरह से हमारे पास कितनी क्वांटिटी आएगी, कितनी चीज हमारे पास में आएगी, वो बात है। देखिए भैया, अब आप एक चीज मुझे बताओ, इसमें जो फर्क है रेशियो में वो कितना है, 1। कितना, 1। अब आप क्या बोल रहे हैं, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 रुपए जो चीनी है वो अधिक खरीद सकता है। इस 36 रुपए को भूल जाओ आप अभी, ठीक है। ठीक है, तो अब व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ, एक की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 500। क्यों? क्योंकि ये हमारी चीनी है, ये हमारी चीनी है। ठीक है, पहले चीनी 4 आ रही थी, अब चीनी 5 आ रही है, फर्क कितने का आ रहा है, 1 का, और वैसे कितने का आ रहा है, 500 ग्राम का। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब 1 की वैल्यू 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2000 क्या ग्राम। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2500 ग्राम। कितनी हो जाएगी, 2500 ग्राम। अच्छा, आपसे पूछा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझना, तो चीनी का आरंभिक कीमत क्या थी। तो मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं क्या, मैं इसको किलोग्राम में पूछ रहा हूं, अच्छा केजी में बदल ले तो 1000 का भाग लगा दूंगा, तो मैं दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूँ, 2 केजी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, पहले जो चीनी ली जा रही थी, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पहले चीनी कितनी ली जा रही थी, स्टार्टिंग में 2 केजी 36 रुपए में। ठीक, तो भाव तो वही रहना है। जब 36 रुपए में 2 केजी चीनी ली जा रही है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, 1 केजी चीनी का भाव कितना होगा, 18 रुपए तो होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीका होता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहले भाव था 5, अब भाव हो गया 4, तो खपत जो हमारे को चीनी मिलेगी, ठीक है, कितनी केजी किलो में मिलेगी, क्वांटिटी क्या उसकी वो लिख लो आप। ठीक है, तो वो पहले हमें 4 मिल रही थी, अब हमने क्या ले ली, 5 ले ली। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, 1 की वैल्यू 500 ग्राम है, ग्राम को मैं केजी में बदल दिया। समझ पा रहे हैं, दिख तो रहा है, कैन बी बाय ये 500 ग्राम मोर शुगर। ठीक है, ध्यान से समझना, तो चीनी खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से खपत जो हम ले रहे हैं, खाएंगे चीनी, घोल के पियेंगे, और क्या है। चलो आगे बढ़े, देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये और समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। देखो कमी हो गई, जैसे ही कमी हुई तो आपको ऑब्वियसली बात है 600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। आपको क्या लिखना है, एक तरफ तो लिखना है मूल्य, ठीक है, पहले था, यहाँ पे लिखना है पहले, अब हो गया, ये मुझे लिखना पड़ रहा है, आप इसको मत लिखिएगा। ठीक है, इस तरफ हमारी खपत लिख लेते हैं या क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है, सीधा सा क्वांटिटी लिख लो, ये खपत से ज्यादा बेस्ट क्वांटिटी है ना, जो चावल कितना आएगा वो लिख लो आप तो सीधा। ठीक है, सबसे बेस्ट वही रहेगा, सबसे बेस्ट वही रहेगा कि चावल कितने आएंगे, या फिर और भी लिखना चाहे सबसे बेस्ट तो आप लिख लो चावल। ठीक है, यहाँ लिख लो आप चावल। ठीक है जी, सबसे बेस्ट रहेगा, तो भूल चूक का चक्कर भी जो है वो मिट जाएगा कि यहाँ क्या ना, यहाँ पे चावल लिख लो आप, तो सबसे बेस्ट जो चीज यहाँ पूछी जा रही है वो यहाँ नोट कर लो। अच्छा, 25% की कमी होने का क्या मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, 25% कमी का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1/4 समझ पा रहे हैं, कमी हो रही है 1/4। पहले 4 भाव था तो अब कितना रह गया, 3, यानी पहले 4 था, पहले भाव 4 था, अब भाव रह गया 3, तो उल्टा कर दो तो ये हो गया 3 और 4। तो अगर देखो पहले भाव 4 था तो हमने 3 चावल लेके आ रहे थे हम। ठीक है, 3 केजी, 3 यूनिट, 3 कुछ भी मान लो, इसमें कोई वो नहीं है ना, समझ लो आप ध्यान से। तो पहले जो है 4 के भाव 4 रुपए था, अब 3 हो गया, तो पहले 3 केजी चावल आ रहे, तो अब कितने आएंगे, 4 केजी चावल। ठीक है, डिफरेंट कितने का है, आप कहेंगे सर 1 का, 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 की। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 केजी। ठीक है, ये अनुपात में, और इसकी कितनी हो जाएगी, 40 केजी।
क्लियर हो गया। चलो आपसे पूछा गया कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। घटा हुआ मूल्य मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी अब की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है यार, अब जो भाव है, अब जो हम चावल लिए जा रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, 40 kg चावल ले रहे हैं, कितने रुपए में, 600 रुपए में। 40 में भाग दे दो, तो 600 में इसका भाग दे देगी तो 15 चौक 60, आंसर कितना है। और ये इसका सबसे बेस्ट आंसर, ठीक है। इनको ऐसे ही करना होता है, ये सवाल आ जाते हैं ऐसे एग्जाम में, है ना, उठ के। तो ध्यान से समझना भाई, क्योंकि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो घटा हुआ मूल्य यही तो है, क्योंकि ये है घटा हुआ मूल्य इसके नीचे वाला। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो ये कॉमन सेंस लगाना है आपको, क्योंकि जैसे मूल्य घटा चावल ज्यादा मिलने लगे, और चावल ज्यादा मिले तो हमने पहले 40 kg ले लिया, पहले 30 ही आ रहा था। समझ पा रहे हैं, चलो जी समझ में आ गया। अब इसका एक दूसरा पैटर्न का सवाल होता है, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। एक ये दूसरा सवाल देखो, ये वाला, ये सबसे बेस्ट सवाल है, ठीक है। एक इसी टाइप में एक सवाल ये आता है, ठीक है भाई, इसको देखो कैसे करना होता है, सेम वही तरीका होता है। किसी वस्तु के मूल्य में, समझ पा रहे हैं, 33 से 1/3% कमी होने का मतलब समझ रहे हैं, यानी पहले, ठीक है, और अब, ठीक है जी, पहले और अब 1/3 की क्या हो रही है, कमी, यानी पहले 3 था तो अब कितना हो गया, 2। ये क्या है, हमारा मूल्य, ठीक है, ये मूल्य हो गया। दूसरी तरफ देखो, हमारी खपत, जो हमें चीजें मिलेगी वो क्या है, तो इसका उल्टा कर दो, 2 और 3 कर दो, रेशियो क्या है, 1 का रेशियो है। तो देखो 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4, 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो ऑब्वियसली बात है 2 की, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये तो समझ ही पा रहे हैं ना इस चीज को मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ भाई। एक में 4 वस्तुएं अधिक खरीद पाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनका अंतर लेते हैं तो 4 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, कि वस्तु का मूल्य पहले कितना था। अब ध्यान से समझो, कॉमन सेंस आपको लगाना है, यही लॉजिक है, और कुछ भी तो दिक्कत नहीं है। देखो भाई दोस्तों, एक चीज पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, तो पहले वस्तुएं कितनी खरीदी जा रही थी, हमारी 8। पहले जो वस्तुएं हमारी खरीदी जा रही थी वो कितनी खरीदी जा रही थी, 8। तो ऑब्वियसली बात है, पहले का जो भाव था वो यही तो है, खुद दिमाग लगा लो इसमें, ठीक है। लॉजिकली बात है, इसमें ऐसे सवालों में थोड़ा सा कॉमन सेंस दिखाना होता है और सवाल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर। आगे बढ़े, तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे को, उनको थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोल्व करना होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखो भाई, मैं थोड़ा सा टाइप को चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ऐसा सवाल आपके बहुत आएंगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो इसको सवाल को पढ़ लो पहले एक बार, कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो भाई, आपको ये पता है कि किसकी बात पूछी जा रही है, कि क्षेत्रफल। तो वर्त, जो वर्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको मैंने एक चीज बताई होगी, जनसंख्या वाले में बताई थी, कौन से बताई थी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, कि ये 2 बार है। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको सिखाया था, आप अगर रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। आर 2 बार है तो हम 10% को 2 बार लेंगे, तो 10% की कमी होने का मतलब 1/10, पहले 10 थी अब कितनी हो गई, 9, पहले 10 था अब कितना हो गया, 9। तो पहले उसका ध्यान से समझना, क्षेत्रफल था वो कितना था, 100, अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 81। कमी कितनी की आई, आप कहेंगे सर 19 की, किस पे कमी आई, 100 पे, ठीक है, गुणा किससे कर दूं, 100 से, तो आंसर कितना हो गया, 19%। ये इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं ऐसी चीजें, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे।
देखिए 50% बढ़ाने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख लो कि पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया 150। ठीक है, अब ये बढ़ा हुआ है ना, इसको मुझे कम करना है। ठीक है, ये बढ़ गया, अपरिवर्तित रखना है, यानी इसको मुझे कम करना है, ऑब्वियसली बात है। तो कम करना है तो कितना कम करना है, 50। किस पे कम करना है, आप कहेंगे सर 150 पे कम कर दो। ठीक है, काट दो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट गया 3, तो 33 से ही 1/3%। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है ये, देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं आयत में। आप मुझे एक चीज बताओ, हमें आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना विड्थ होता है। ठीक है, एल बी होता है। तो देखिए एक चीज मुझे एक चीज बताओ आप जरा, कि लंबाई जो है पहले 100 थी, अब 150 हो गई, चौड़ाई में हमें कमी करनी है। तो आप ऑब्वियसली बात है यार, देखिए अगर मैं चौड़ाई को ऐसे लिखूं, 150 से मुझे कितना करना है 100, तो मुझे एक बताओ इसका क्षेत्रफल देखो कितना होगा, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो देखिए कितना चिपका दे, 3 जीरो चिपका दे, यहां भी देखिए कितना चिपका दे, 3 जीरो चिपका दे, बराबर हो गया ना। पहले भी इतना ही था क्षेत्रफल, अभी भी क्षेत्रफल इतना ही है। तो इसलिए हम करते हैं, देखो 150 से हमें 100 पर जाना है, तो इसलिए हमें क्या कमी करनी पड़ी, 50 की कमी करनी पड़ी, 150 पे गुना 100 कर दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, तो आप इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये भी एक बेस्ट तरीका, आप आराम से करना, लेकिन पूछा क्या जा रहा है वो विशेष देख लेना पहले। ठीक है भाई, चलो ऐसा सवाल मुझे लगता नहीं आजकल एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी प्रैक्टिस हमें करनी। ठीक है भाई, आगे देखिए, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, वृद्धि की जाती है, और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में बताओ। देखो यार, एक जो क्षेत्रफल होता है ना, अगर ऊंचाई दी हुई तो उसका क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है जी, यही होता है, चौड़ाई गुणा आधार बोल सकते हैं उसका, कोई दिक्कत नहीं है। आधार जो होता है ये चौड़ाई ले लो उसको आप। ठीक है भाई, ऐसे तो बनता होगा त्रिभुज, तो ये वाली। ठीक है, नीचे आधार ले लो आप, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आधार ले लो और फिर क्या ले लो आप, ऊंचाई ले लो। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज समझाओ जरा आप, ये क्षेत्रफल हुआ, देखिए आधार में 10% की कमी कर रहे हैं, पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9। ठीक, ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो ऑब्वियसली बात है 1/5, पहले 5 था तो अब कितनी हो जाएगी 4। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा पहले क्षेत्रफल कितना था, आप कहेंगे सर 50, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 36। ठीक है, तो कितने की कमी आई, आप कहेंगे सर 14 की कमी आई, किस पे कमी आई, 50 पे। ठीक है, काट दूंगा तो ये कितना होगा 2, 28%। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, 28% का परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया, इनकी प्रैक्टिस करना आप बुक से। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोच के अब आगे बढ़े। चलो जी भाई, अब देखो, अब मैं आपको एक, ये 2 टाइप के सवाल कंप्लीट हो गए हमारे। अब मैं आपको एक ताजे फल और सूखे फल का एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, वहां से भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो भी और देख लो एक बार। ताजे फल कहाँ गया भैया, वो ताजे फल सूखे फल वाला। अच्छा, इससे पहले इसी में मैं एक बार कॉन्सेप्ट और सिखाना चाह रहा हूं आपको। कहाँ गया यार, एक ताजे फल सूखे फल का सवाल था, ये रहा, ये देखो, ये भी आ जाता है, इसको मैं सिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये सवाल। ठीक है, देखो छोटे छोटे टाइप है, वैसे परसेंटेज कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, परसेंटेज में अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और उसमें कुछ भी नहीं है। ताजे फल में 68% पानी है, तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। दिस इज नॉर्मल सवाल, समझते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, 2 कंडीशन होती है हमारे साथ, एक होते हैं ताजे फल, ठीक है, एक होते हैं हमारे ताजे फल, और दूसरे होते हैं हमारे सूखे फल। सूखे फल, अब देखो ध्यान से समझो, कोई भी फल होता है उसमें एक तो होता है रेशा,
ठीक है, और एक होता है उसमें पानी। ठीक है, सूखा फल भी होगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें रेशा होगा और कुछ ना कुछ इसमें पानी। आपको खुद को भी पता होगा ये चीज। तो भाई कोई फल होता है वो फ्रेश फल होता है, ताजा फल होता है, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जो फ्रेश है, फ्रेश एकदम, ठीक है, नया है एकदम। और दूसरा सूखा फल, जब वो सूख जाता है तो पानी उसमें जरूर निकलेगा, थोड़ा ही हो, लेकिन उसमें रेशा देखना। रेशा का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मौसमी की हम बात कर ले, तो मौसमी का जब हम उसका जूस निकालते हैं तो उसका छिलका साग जो रहता है वो एक तरह से रेशा होता है। ठीक, तो ताजा फल होगा, बस डिफरेंट आता है पानी में, बाकी रेशा तो सेम ही होगा। देखिए होता क्या चीज है कि ताजे फल में 68% पानी है, ठीक, और रेशा कितना है, 62% रेशा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा जो फल था, ध्यान दीजिएगा, 100 किलोग्राम ताजे फलों से, ठीक, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो 100 किलोग्राम ताजे फल है उसमें रेशा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 32 kg। क्यों? क्योंकि ये 100 ग्राम 100% के बराबर होगा, तो यहाँ से हमें 32% की वैल्यू कितनी आएगी, 32 kg। तो मुझे एक चीज बताओ, अब जो सूखे फल है उसमें 20% पानी है, ओब्वियसली बात है रेशा कितना हो जाएगा, 80%, और 80% की वैल्यू कितनी है, 32। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, यानी 32। तो आपसे पूछा क्या, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो ये 32 में किसका भाग लगा देंगे, 80% का, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है जी भाई, चलो ये किससे काट दे इसको, 4 से, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 8 पंजे 40, 40 kg हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आ जाता है कई बार सवाल ऐसा नॉर्मल सा, बाकी इतना वो नहीं है इसमें, ताजे फल सूखे फल नॉर्मल सवाल। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से इसकी सारी टाइप्स के सवाल मैं ले चुका हूँ। ठीक है, और जनसंख्या वाले सवाल भी हम ले चुके हैं, वो सारी हो चुका है इसमें। ठीक है, अब आप बुक से प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप बुक से प्रैक्टिस करें, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी भाई, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल नॉर्मल सवाल हैं। ठीक है, ये इनकी पीडीएफ जो है टॉपस्टार अकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये एक थोड़ा सा पैटर्न मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, नॉर्मल सा पैटर्न सिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये एक सवाल और है जो क्या पता सवाल आ जाए एग्जाम में, इसको भी मुझे देखना जरूरी है क्योंकि इसके सवाल कई बार बन जाते हैं। एक छोटा सा पैटर्न सिखाऊंगा और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ जी भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना, करना कुछ भी नहीं है। पहले पैटर्न समझनी पड़ेगी, अपने आप को टाइप समझनी पड़ेगी, और कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिसमें उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक चीज समझाओ मुझे, एक चीज होता है आपका मूल्य, ठीक है, अगर मैं मूल्य को खपत से मल्टीपल कर दूं, अगर मैं मूल्य को खपत से मल्टीपल कर दूं तो क्या मुझे खर्च मिलेगा क्या। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपने 5 बिस्कुट मंगाए, आपने 5 बिस्कुट मंगाए, एक बिस्कुट की जो कीमत है वो कितनी है जी, 5 रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने खर्चा कितना कर दिया, आप कहेंगे सर 25। कितना खर्चा कर दिया, 25। बेटर देन समझ में आ रहा है ना। मान लो कि एक आपने मंगाए, एक बिस्कुट है 10 रुपए का, आपने 20 बिस्कुट मंगाए, तो आपका खर्चा कितना हो गया था, आप कहेंगे सर 200 रुपए हो गया। समझ पा रहे हैं ना, तो ये लॉजिक है। तो जब भी इस तरीके के जो सवाल आपको दिखे, पहले ध्यान समझना कि क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या नहीं दिया हुआ। ठीक, देखिए मान ले कि वस्तु के मूल्य में 10% 40% की वृद्धि हो जाती है, तो हम ये ले लेते हैं सपोज, पहले हमेशा इस प्रकार के सवालों में यहाँ 10 लिखना है, खपत भी हमें 10 लेनी है, तो खर्च कितना हो गया, 100। मान लेते हैं कि कोई चीज होगी, मान लो 10 बिस्कुट लगा लो आप, तो कि भाई 10 बिस्कुट आपने ले लिए, प्रत्येक बिस्कुट की 10 रुपए की कीमत है, तो खर्चा कितना हो गया, आप खुद कहेंगे कि सर 100 रुपए खर्च हो गया। आज बिस्कुट के मूल्य में 40% की वृद्धि होगी, 40% की वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं, 10 का 40% का मतलब कितना हो रहा है, आप खुद आइडिया लगाओ।
अरे 10 का 40% का मतलब समझ रहे, 140% इसका निकाल दो। समझ पा रहे हैं? तो कितना हो जाएगा बच्चों? ओनली फॉर 14 रुपए। तो आज अगर बिस्कुट की जो कीमत है वो 14 रुपए होगी, जिसमें उसकी खपत में 20% की कमी आ गई। यानी बिस्कुट कितने ले रहे थे आप? पहले 10 ले रहे थे, अब आपके कमी आ गई खपत में। कितने की? 20% की खपत में कमी आ गई। तो 10 का 80% निकालेंगे तो भैया कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 8। आज की डेट में आप जो बिस्कुट ले रहे हैं वो कितने हो गए? 8। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे एक चीज बताओ, ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 और ये कितना हो गया? 112। समझ पा रहे हैं? क्या ये आपको समझ पा रहे हैं? 112 नहीं है, 111 होंगे। हाँ जी ठीक है। तो ये कितने हो गए भैया? 14 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 चौक 32 यानी 2, फिर 3, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ कि पहले जो खर्चा था वो 100 रुपए था, आज की डेट में जो खर्चा है वो 112 हो गया। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 12 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 100 पे बढ़ गया। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 12%। तो क्या बोल रहा है कि उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा 12%। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक नॉर्मल सा सवाल था जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी आप बुक से करेंगे प्रैक्टिस। मेरी तरफ से परसेंटेज खत्म है। कल एक शानदार तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़िया तरीके से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम शुरू करेंगे डिस्काउंट, फिर एसआई, फिर सीआई। धमाकेदार हम चीज़ें लेके आएंगे। आज मेरे कुछ क्वेश्चंस टाइप नहीं किए हुए थे तो इसमें मैंने हाथ से लिख दिए, बाकी लिखे हुए मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं। नमस्कार। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सभी साथी। और टॉपस्तान अकेडमी का टेलीग्राम भी है और इसके अलावा एप्लीकेशंस भी हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? और आपको कोई मैसेज करना हो तो टॉपस्तान अकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पे आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।